दोस्तों नमस्कार। महाराणा अमर सिंह एक ऐसे योद्धा जो अपने पिता महाराणा प्रताप के ही पद चिन्हों पर चले। उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि न चाहते हुए भी उन्हें मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी। आज हम आपको महाराणा अमर सिंह के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए। अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 में चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था। उस वक्त मेवाड़ की गद्दी पर अमर सिंह के दादा महाराणा उदय सिंह सिसोदिया शासक थे। उन दिनों मुगल चित्तौड़ के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। साल 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर भारी सेना सहित आक्रमण कर दिया और एक लंबे समय तक चित्तौड़ को घेर कर रखा। अकबर का इरादा था कि मेवाड़ का अनाज भंडार और अन्य जरूरत के सामान खत्म हो जाएं और विवश होकर वे आत्मसमर्पण कर दें। 1568 में चित्तौड़ के राज दरबार में एक सभा हुई और राज दरबारियों ने महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप को अपने परिवार सहित उदयपुर जाने की बात कही ताकि वे मेवाड़ का भविष्य को बचा सकें। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे महाराणा अमर सिंह का इतिहास शुरू होता है। 19 जनवरी 1597 में महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं और उनका राज्याभिषेक चावंड में होता है। अपने पिता की तरह वो भी मुगल सल्तनत से अपने शुरुआती शासनकाल में लोहा लेते हैं और मेवाड़ को आज़ाद रखते हैं। उनका शासनकाल महाराणा प्रताप की तरह शुरुआत से ही युद्धों में बीतता है। इतिहास बताता है कि अमर सिंह और मुगलों के बीच कुल 17 युद्ध हुए थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह अकबर ने साल 1599 और 1603 में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के खिलाफ अपने सैन्य अभियान भेजे थे। 1599 में अकबर ने अपने शहजादे सलीम को सेनापति बनाकर मेवाड़ युद्ध के लिए भेजा, मगर शहजादा सलीम इस अभियान को लेकर गंभीर नहीं था और वो कुछ समय में मेवाड़ में रहकर बिना युद्ध किए ही वापस लौट गया। सलीम के जाने के बाद महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ में बने मुगल थानों पर हमला किया और भारी संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारकर सारे थाने वापस मेवाड़ रियासत में मिला लिए। अकबर ने फिर 1603 में शहजादे सलीम के नेतृत्व में एक अभियान मेवाड़ भेजा। उस समय अकबर अस्वस्थ था और मृत्यु शैया पर था। मुगल दरबार में सत्ता पाने के लिए आपसी कलेश चल रहा था। शहजादा सलीम भी इन षड्यंत्रों का हिस्सा था और वो भी नहीं चाहता था कि कोई उनका हक छीन ले, इसलिए इस बार भी वो मेवाड़ सीमा से तुरंत ही वापस चला गया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद उनका बेटा सलीम यानी कि जहांगीर नया मुगल बादशाह बनता है। मुगल बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अपने पिता की नीतियों का अनुसरण किया और 1605 में भेजे गए अभियान का नेतृत्व परवेज, जफर बेग, आसिफ खान और सागर ने किया। इस अभियान में मुगल फौज की संख्या थी 22,000 सैनिक और घुड़सवार। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का वध, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेवाड़ को भारी जानमाल की हानि हुई, मगर मुगलों का मकसद पूरा नहीं हुआ और वो वापस लौट गए। इसके बाद 1608 में जहांगीर ने फिर से मेवाड़ के साथ युद्ध के लिए एक अभियान भेजा, जिसकी कमान संभाली थी महावत खान ने। मेवाड़ के योद्धाओं ने रात के समय मुगलों पर छापा मार आक्रमण किया और इतना भारी आक्रमण किया कि महावत खान को वहां से भागना पड़ा। इसके बाद 1609 और 1612 में 2 अभियान और मेवाड़ भेजे गए, जिनमें पहले अभियान का नेतृत्व अब्दुल्ला ने किया और दूसरे का राजा बासु ने किया। इन अभियानों में मुगलों ने चावंड का इलाका अपने कब्जे में ले लिया और महाराणा अमर सिंह उस वक्त चावंड को छोड़कर उदयपुर चले गए। इन दोनों अभियानों को भी मेवाड़ ने छापामार युद्ध नीति से विफल बना दिया और मुगल फिर खाली हाथ लौट गए। अब एक नए अभियान के साथ जहांगीर और खुर्रम मेवाड़ की तरफ चल पड़े और अजमेर तक दोनों साथ आए। अजमेर में जहांगीर रुक गया ताकि वो मुगल और महाराणा अमर सिंह के बीच होने वाले इस युद्ध पर नजर रख सके। खुर्रम की युद्ध नीति बिल्कुल अलग थी। वह चाहता था कि सीधा मेवाड़ पर आक्रमण करने की बजाय वह मेवाड़ के छोटे छोटे हिस्से को जीतता चले। अपनी इस नीति के तहत खुर्रम ने अपनी सेना को 5 दलों में बांट दिया। पहला दल केवल मारकाट और तोड़फोड़ करता था, दूसरा दल भूमि पर कब्जा करता था, तीसरा दल आगे आने वाले दोनों दलों को रसद सामग्री पहुंचाता था, चौथा दल सभी दलों के बीच समन्वय का काम करता था। इसके बाद उसने एक छोटा और आखिरी दल भी बनाया था, जिसका काम था जहांगीर के पास उनके अभियान की हर खबर को भेजना। अतिरिक्त जनधन की आवश्यकता पड़ने पर आखिरी दल जहांगीर को खबर करता था और जरूरतों को पूरा करता था। खुर्रम अपने इस अभियान के साथ मेवाड़ में आगे बढ़ता गया और उसने महाराणा अमर सिंह द्वारा कब्जाए गए हर एक मुगल थाने को अपने कब्जे में ले लिया। मुगल मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पा रहे थे। महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के हर अभियान को विफल कर दिया और मेवाड़ को उनके अधीन नहीं होने दिया। 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में भेजे गए मुगल अभियान ने खुर्रम की नीति के तहत मेवाड़ के गांव और थानों को लूटना और कब्जाना शुरू कर दिया था।
उन्होंने मेवाड़ के गांव और खेतों को उजाड़ दिया और नागरिकों को बंदी बना लिया। मुगलों की इस हरकत से पहले से आर्थिक रूप से कमजोर मेवाड़ अब सामाजिक रूप से भी कमजोर बन गया था। इतना सब होने के बाद भी महाराणा अमर सिंह लड़ना चाहते थे, मगर राज दरबारी और उनके बेटे करण सिंह के समझाने पर महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि करने का प्रस्ताव खुर्रम को भेजा। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ की तरफ से हरिदास झाला और शुभकरण संधि पत्र लेकर खुर्रम के पास गए। खुर्रम उस समय गोगुंदा के इलाके में मारकाट कर रहा था। मेवाड़ से संधि की बात सुनकर उसने अपने अभियान को विश्राम दिया और संधि पत्र जहांगीर को भिजवा दिया। जहांगीर महाराणा अमर सिंह से संधि की बात सुनकर खुश हुआ, क्योंकि वो भी परेशान था। कई साल से मुगलों ने मेवाड़ के साथ युद्धों में काफी जान माल का नुकसान उठा लिया था। उसने बिना देर किए संधि स्वीकार कर ली। यह संधि सम्मानजनक थी। इसमें कुछ शर्तें मेवाड़ की ओर से रखी गई, जिनको जहांगीर ने मान लिया। मुगल और मेवाड़ संधि की शर्तों की बातें जो निम्नलिखित थी। महाराणा अमर सिंह खुद खुर्रम के सामने गोगुंदा में जाएंगे, लेकिन मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। वहां उनका बेटा करण सिंह ही जाएगा। मेवाड़ को अन्य रियासतों की तरह मुगल दरबार में सेना की श्रेणी में शामिल होना पड़ेगा, मगर महाराणा अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में हाजिरी देने नहीं जाएंगे। मेवाड़ हमेशा 1000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की मदद के लिए तैयार रहेगा। मुगलों के अधीन चित्तौड़गढ़ का किला वापस आजाद करके मेवाड़ को दे दिया जाएगा, मगर वह उस किले की मरम्मत नहीं करवा सकेंगे। मुगल कभी भी मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। इस संधि के बाद महाराणा अमर सिंह को काफी ठेस पहुंची। उन्होंने दुखी होकर कार्यभार शासन अपने बेटे करण सिंह को सौंप दिया और खुद एकांतवास में चले गए। इसी एकांतवास के दौरान दुखी महाराणा अमर सिंह 26 जनवरी 1620 को उदयपुर के पास आहड़ नाम की जगह पर अपनी अंतिम सांस लेते हैं। वहीं आहड़ में ही उनकी संगमरमर की छतरी बनी हुई है। उनके बाद उनका बेटा करण सिंह महाराणा बनता है और मेवाड़ का राजभार संभालता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारी वीडियो को लाइक करें और आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।